गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ त्योहारों की शॉर्ट ट्रिक। क्या बता रहा हूँ? त्योहारों की शॉर्ट ट्रिक वो कैसे करवाई जाती है वो आप देखिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने 12 मंथ लिख लिए। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मासिक, पौष, माह, फाल्गुन। चैत्र को बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी। वैशाख को वी। वैशाख को बोलते हैं वी। और ज्येष्ठ को जे। आषाढ़ को ए। श्रावण को एस। भाद्रपद को बी। आश्विन, अब देखिए आषाढ़ भी ए पे आ रहा है, आश्विन भी ए पे आ रहा है। मतलब आषाढ़ पहले आया तो एक बार ए लिखा, आश्विन दूसरी बार आ गया आप पे, तो बाद में आया तो इस पे 2 बार ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 बार ए लिखेंगे। कार्तिक का के, मासिक का एम, पौष का पी, माघ, अब देखिए मासिक पहले आ गया तो एम लिख दिया, माघ बाद में आया तो 2 बार एम लिखेंगे। ठीक है। फाल्गुन का एफ। ये शॉर्ट ट्रिक है। सी का मतलब चैत्र हो जाएगा, बी का मतलब वैशाख, इस प्रकार हो जाएगा। और इसमें शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बता रहा हूं कि 2 पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष काला होता है, ठीक है, और एक शुक्ल पक्ष जिसमें चांद दिखता है, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को बोलेंगे के और शुक्ल पक्ष को बोलेंगे एस। ठीक है। फिर इसके बाद में सॉरी, इसके बाद में एक आती है अमावस्या। अमावस्या। और एक आती है पूर्णिमा। अमावस्या को कोष्टक में ए करेंगे और पूर्णिमा को कोष्टक में पी करेंगे। ठीक है। ये इनके सूत्र हैं। इस सूत्र के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला महीना चैत्र होता है अपने हिंदू धार्मिक महीना हिंदुओं में, तो सबसे पहले आपका आएगा नववर्ष। क्या आएगा? नववर्ष। नववर्ष में कैसे क्या होगा? नववर्ष में होगा आपका सबसे पहले ये नववर्ष। जब नववर्ष आएगा उसी समय नवरात्रा भी होंगे, उसी दिन नवरात्रा। ठीक है। पहले नंबर पे अब ये कब आता है? चैत्र शुक्ल। ध्यान रखिएगा, वैसे नववर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष को लग जाता है, लेकिन वो काला पक्ष होने के कारण अपन हिंदुओं में ये अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए नहीं मनाते हैं। यानी 15 दिन बाद मनाते हैं। इसलिए आपको मैं नववर्ष से ही लेके चल रहा हूँ। आगे के चैत्र के 15 दिन हैं जो पौष मास नहीं है, कृष्ण पक्ष के 15 दिन वो लास्ट में बताऊंगा उनके जो त्योहार हैं। ठीक है। मैं अभी चैत्र के शुक्ल पक्ष के बता रहा हूँ। तो ये आएगा आपका चैत्र शुक्ल एकम, है ना? चैत्र शुक्ल एकम। शॉर्ट ट्रिक के अनुसार क्या बनेगा? चैत्र का बोलते हैं सी और शुक्ल को बोलते हैं एस डैश एक। चैत्र शुक्ल एकम हो गया। आसान है ना ये तो। फिर बाद में आता है दूसरे नंबर पे, इसके बाद गणगौर। गणगौर आता है। क्या आता है? गणगौर। ये भी आती है आपके चैत्र शुक्ल तीज को, तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? चैत्र का सी, शुक्ल का एस और 3 का 3 है, जैसे कि जैसे। ये आपका हो गया चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर। फिर इसके बाद में आएगी आपके रामनवमी, तीसरे नंबर पे रामनवमी। ठीक है। रामनवमी को क्या होगा? चैत्र शुक्ल
चैत्र शुक्ल नवमी। तो इसका क्या होता है CS 9 CS 9 हो गया। फिर उसके बाद में आपकी आएगी महावीर जयंती। महावीर जयंती, महावीर जयंती कब आएगी? ये आपके आएगी चैत्र शुक्ल 12, चैत्र शुक्ल 12। अब इसको चैत्र को C, शुक्ल को S, 12 का 12 है जैसे कि जैसे 12। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। फिर आपके आएगी हनुमान जयंती। हनुमान जयंती, हनुमान जयंती 5वें नंबर पे। ये आएगी आपकी चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। आप ध्यान से देखिएगा इसको। चैत्र का मतलब C और पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? P, कोष्टक में P, चैत्र पूर्णिमा। ठीक है, इसमें कोई पक्ष नहीं है। चैत्र ना शुक्ल पक्ष है ना कृष्ण पक्ष है। ठीक है, इसलिए CP, कोष्टक में P। समझ में आ रहा? फिर इसके बाद में आपके आएगी वैशाख। चैत्र के पूरे हो गए। इसके बाद में आपका वैशाख, वैशाख आता है सेकेंड मंथ वैशाख। वैशाख का होता है कोड V। क्या होता है? V। तो वैशाख में आपके सिर्फ एक मात्र है अक्षय तृतीया, जिसे अपन बोलते हैं आका तीज, अक्षय तृतीया जिसे बोलते हैं आका तीज। अबू सवा, अत्यधिक बाल विवाह होने वाला दिन किस दिन होता है? अक्षय तृतीया को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाल विवाह होते हैं। ठीक है, और ये आती है वैशाख शुक्ल तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। तो वैशाख को बोलते हैं V, शुक्ल को बोलते हैं VS, शुक्ल और ये 3, वैशाख शुक्ल तृतीया। ये ऐसे होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में वैशाख के बाद में आपका आता है तीसरा महीना जेठ। जेठ बहुत गर्मी होती है इसमें सबसे पहले आती है आपकी सोमवती अमावस्या। 7 नंबर पे सोमवती अमावस्या। ठीक है, सोमवती अमावस्या। इसमें ये कब आती है? ये जेठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या। ठीक है, ज्येष्ठ अमावस्या को आती है। इसका मतलब ये आएगी आपका ज्येष्ठ का होता है J, अमावस्या का होता है कोष्टक में A, JA। ठीक है, फिर इसके बाद में आएगी आपकी निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी, ये 8 नंबर पे आएगी आपकी निर्जला एकादशी। ये आपकी आती है ज्येष्ठ शुक्ल 11, ज्येष्ठ शुक्ल 11 को आती है। और इसको बोलेंगे आप JS शुक्ल यानी S 11, JS 11। ठीक है, 11। ये आपका हो गया ज्येष्ठ भी पूरा, जेठ माह भी पूरा हो गया। अब आपका आएगा जेठ के बाद में आषाढ़। आषाढ़ को बोलते हैं A। ठीक है, इसमें आएगी आपके सबसे पहले देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी आती है। ये आपकी आएगी आषाढ़ शुक्ल 11,
आषाढ़ शुक्ल 11। आषाढ़ को बोलते हैं ए, शुक्ल को बोलते हैं एस और 11। सिंपल। ठीक है, फिर आपकी आती है गुरु पूर्णिमा। 10वें नंबर पे आती है गुरु पूर्णिमा। ये कब आएगी? ये आषाढ़ की पूर्णिमा को ही आएगी। आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ को बोलते हैं ए और पूर्णिमा को बोलते हैं पी। ये पूर्णिमा को बोलते हैं पी। ठीक है, अब आपका हो गया आषाढ़ पूरा। फिर आएगा आपका आषाढ़ के बाद में 5वें नंबर पे श्रावण। श्रावण को क्या बोलते हैं? एस। सबसे पहले श्रावण में आएगी हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या 11 नंबर पे है। इस हरियाली अमावस्या में आपका क्या होगा? ये आएगी श्रावण अमावस्या को। श्रावण भी है ना, तो श्रावण की अमावस्या, श्रावण अमावस्या। श्रावण को बोलते हैं एस, अमावस्या को कोष्टक में बोलेंगे ए। अमावस्या कोष्टक में ए। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है? फिर आपकी आएगी छोटी तीज 12 नंबर पे। छोटी तीज। छोटी तीज कब आएगी? तीज को ही आएगी, श्रावण शुक्ल तीज। श्रावण शुक्ल तीज। श्रावण शुक्ल तीज। अब इसको क्या बोल देंगे? श्रावण को एस, शुक्ल को एस। एस 3 तीज। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका आएगा बड़ा त्योहार है रक्षाबंधन। रक्षा बंधन। ठीक है, ये आपके आएगी श्रावण मास की पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा को आएगी। तो श्रावण को बोलते हैं एस, पूर्णिमा को बोलते हैं कोष्टक पी, एस पी। ठीक है, फिर आपके बाद में आएगी श्रावण पूरा हो गया। श्रावण में ये 3 ही है आपके। श्रावण आपका पूरा हो गया। इसके बाद में आएगा आपका भाद्रपद। भाद्रपद में मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आएगा। ये मैं रफ कर देता हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आपको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपको इसके बाद करवाना है भाद्रपद, है ना। श्रावण के बाद भाद्रपद आता है। क्या आता है? भाद्रपद। अब देखिए आपका भाद्रपद 13 नंबर तक मैंने आपको करवा दिया है। 14 नंबर पे आपका आएगा भाद्रपद में कौन सा आएगा? बड़ी तीज। सबसे पहले बड़ी तीज, जिसे अपन सातुड़ी भी बोलते हैं, बड़ी बूढ़ी तीज भी बोलते हैं, कजली तीज भी बोलते हैं। ये आएगी भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आएगी। भाद्रपद कृष्ण तीज।
भाद्रपद को क्या बोलते हैं? बी। क्या बोलते हैं? बी। तो भाद्रपद का ये हो गया आपका बी। कृष्ण को बोलेंगे क्या? कृष्ण पक्ष को के। कृष्ण पक्ष के। और तीन है जैसे कि जैसे तीज, ये हो गई आपकी सातुरी तीज। फिर आएगी आपके हल छठ, बलराम का जन्म दिवस, हल छठ 15 नंबर पे आएगी, है ना। ये आएगी आपकी भाद्रपद कृष्ण छठ, भाद्रपद कृष्ण छठ। इसको भाद्रपद को बी बोलते हैं, कृष्ण को के बोलते हैं और छठ। ठीक है 6, ठीक है 6। फिर आपके आएगी कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी आपकी आएगी अष्टमी के दिन आएगी। तो ये आएगी आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो भाद्रपद को भी बोलते हैं, कृष्ण पक्ष को के बोलते हैं और अष्टमी 8। ठीक है बी के 8। फिर आपके आएगी उसके नेक्स्ट डे, अगले दिन गोगा नवमी। 17 नवंबर आती है गोगा नवमी। ये आएगी आपकी भाद्र कृष्ण 9। तो ये आपके हो जाएगी भाद्र का बी और कृष्ण का के और 9। ठीक है बी के 9। फिर आपके आएगी मोस्ट इंपोर्टेंट है गणेश चतुर्थी। ये आपके चौथ के दिन आती है गणेश चतुर्थी। पर ये आएगी आपके गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आएगी, है ना। भाद्र शुक्ल 4। भाद्र को क्या बोलते हैं? बी। शुक्ल को बोलते हैं एस और ये 4 भाद्र शुक्ल चौथ गणेश चतुर्थी। ठीक है फिर इसके बाद में आपके आएगी देव जूलनी 11। आपको मैंने बताई थी पिछली बार में बताई थी देव श्रेणी 11। क्या बताई थी? देव श्रेणी यानी आषाढ़ शुक्ल 11 AS 11। उस समय देवता सभी देवताएं सो जाते हैं और देव जूलनी 11 के दिन सभी देवताएं 4 महीने के लिए सोते हैं और देव जूलनी 11 के दिन देवताएं सभी उठ जाते हैं और झूला झूलते हैं। देव जूलनी 11 ये आती है आपकी भाद्र शुक्ल 11। देव जूलनी 11 ये आएगी भाद्र शुक्ल 11। भाद्र शुक्ल 11 भाद्र शुक्ल 11। इसका बनेगा बी शुक्ल का एस और 11 BS 11। ठीक है फिर आपके आएगी अनंत चतुर्दशी। 20वें नंबर पर आएगी अनंत चतुर्दशी। चतुर्दशी यानी 14 अंचौदश, जिसे मारवाड़ी में बोलते हैं अंचौदश। ये भाद्रपद शुक्ल 14 है ना। शुक्ल 14 में आएगी भाद्रपद का बी शुक्ल का एस और ये 14। ठीक है ये आपका आ गया भाद्रपद। फिर आपके बाद में आएगा भाद्रपद के बाद में आएगा आश्विन। क्या आएगा? आश्विन। अब आश्विन में सबसे पहले आपका आएगा, आश्विन लगते ही एकम के दिन आपका आएगा श्राद्ध। ये पूरा मतलब कृष्ण पक्ष में आएगा। पूरे के पूरे कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं, 16 दिन होते हैं, 15 और 1 अमावस्या होती है ना। तो ये पूरे 16 दिन श्राद्ध के ही जाएंगे।
श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ 21 नंबर पे है ना। तो ये आएगा आपका आश्विन में, आश्विन, आश्विन का क्या बोलते हैं, देखिए आषाढ़ का ए है तो आश्विन भाषा है तो डबल ए हो जाएगा, है ना। आश्विन ये आएगा आपका पहले तो कृष्ण पक्ष, आश्विन कृष्ण एकम, तो आश्विन का डबल ए हो गया और कृष्ण का के हो गया, डबल ए के, और एकम का एक हो गया, ठीक है। फिर आपके आएंगे, जैसे ही ये श्राद्ध खत्म होते हैं, 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, कभी 15 दिन के होते हैं, कोई चीज डबल हो जाती है। जैसे ही ये श्राद्ध खत्म होंगे तो आपका आ जाएगा कृष्ण पक्ष के में होते हैं ना श्राद्ध, तो कृष्ण पक्ष पूरा हो जाएगा और फिर आ जाएगा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष आएगा तो शुक्ल पक्ष की एकम से नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे ही श्राद्ध खत्म होते हैं नेक्स्ट डे नवरात्रा होती है और शुक्ल पक्ष लग जाता है, नवरात्रा की एकम को, शुक्ल पक्ष की एकम को नवरात्रा होते हैं, ठीक है। 22 नंबर पे नवरात्रा, ठीक है। ये आश्विन शुक्ल एक, यानी डबल ए का शुक्ल, यहाँ पे कृष्ण का के बना है, यहाँ पे शुक्ल का एस बनेगा और एक हो जाएगा। सेम है, सिर्फ के और एस का डिफरेंट है, पल्स अलग अलग है, ठीक है। फिर आपके आएगी नवरात्रा तो लग गए, नवरात्रा के बाद में लगेगा जो दुर्गाष्टमी भी तो आएगी और नवमी भी आएगी और विजयदशमी भी आएगी, है ना। फिर आएगी दुर्गाष्टमी, फिर आएगी महानवमी, फिर आएगी विजयदशमी, ये कंटिन्यू है तीनों दिन, विजयदशमी, ठीक है। 23, 24 और 25 दुर्गाष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी है तो दुर्गाष्टमी है तो अष्टम के दिन ही आएगी और ये आएगी आपकी आश्विन शुक्ल 9 शुक्ल नवमी और ये आएगी दशमी को आश्विन शुक्ल 10। अब देखिए आश्विन को डबल ए बोलते हैं, शुक्ल को एस बोलते हैं और 8 का 8 है, जैसे आश्विन शुक्ल डबल ए एस और 9 डबल ए एस और दशमी विजयदशमी को बोलते हैं डबल ए एस 10, ठीक है। ये आपके हो गए हैं विजयदशमी, यानी आपका आश्विन महीना भी कंप्लीट हो गया है 7वां। अब मैं आपको करवाऊंगा कार्तिक, ठीक है। क्या करवाऊंगा? कार्तिक। कार्तिक में भी खूब सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट त्योहार है, थोड़ा सा देखने की जरूरत है और कुछ नहीं है। बाकी बहुत मैंने आपको इस क्लिप के माध्यम से बहुत ही आपको ये टॉपिक आसान कर दिया है। ठीक है। अब मैं आपको कहूंगा आश्विन को क्या बोलते हैं? देखो पहले आषाढ़ पहले आ गया था तो ए हो गया, आश्विन को बाद में आता है तो डबल ए हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका आएगा करवा चौथ, 26 नंबर पे आएगा करवा चौथ। क्या आएगा? करवा चौथ।
करवा चौथ, करवा चौथ आएगा तो इसमें कार्तिक कृष्ण, कार्तिक कृष्ण चौथ को आएगा। तो कार्तिक को बोलते हैं के, कृष्ण को बोलते हैं के 4, क्या आएगा के 4। फिर इसके बाद में आपका आएगा 27 नंबर पे धनतेरस, धनतेरस। फिर आएगा रूप चौदस, रूप चौदस। फिर आएगी आपकी दीपावली, दीपावली, ठीक है 28 और ये 29। फिर आएगी आपकी गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा सब साथ साथ ही है। फिर आएगी आपकी भैया दूज, अब देखिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। अब देखिए धनतेरस आएगी कार्तिक कृष्ण, कार्तिक कृष्ण को ही आएगी ये तो, और तेरस को आएगी। कब आएगी? कार्तिक कृष्ण तेरस। और रूप चौदस आएगी तो कार्तिक कृष्ण चौदस। फिर दीपावली आएगी तो कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को आएगी। दीपावली हमेशा अमावस्या को आती है, कार्तिक अमावस्या। अब देखिए कार्तिक का के, कृष्ण का के और ये 13 धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस धनतेरस, कार्तिक कृष्ण के 14, कार्तिक कृष्ण चौदस, रूप चौदस, कार्तिक अमावस्या तो के आ जाएगा और अमावस्या का कोष्टक में ए आ जाएगा। ये आपका हो गया कार्तिक अमावस्या दीपावली, के ए कोष्टक में हो गया तो दीपावली, ठीक है। फिर आपके आएगी गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा होती है कार्तिक अमावस्या के जस्ट एक दिन बाद, एकम के दिन होती है। तो कार्तिक आएगी आपके यहाँ पे, कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा था तो अब कौन सा चलेगा, कौन सा पक्ष चलेगा? अब चलेगा शुक्ल पक्ष, शुक्ल एकम। तो कार्तिक को के, शुक्ल को एस और एक, के एस एक, कार्तिक शुक्ल एकम, गोवर्धन पूजा। फिर आपके आएगी भैया दूज, कार्तिक शुक्ल 2, के एस 2, के एस 2, ठीक है। ये आपके आ गई भैया दूज, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आता है तुलसी विवाह, तुलसी विवाह। फिर इसके बाद में आपका आता है कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। और इसी दिन आपकी आती है गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती जो सिखों का त्योहार है 31-33। तुलसी विवाह आता है आपके कार्तिक शुक्ल 11 को, कार्तिक शुक्ल 11, कार्तिक का के, शुक्ल का एस, नहीं हाँ एस और 11, ठीक है। ये आती है कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा ही हो जाएगी इसकी, कार्तिक पूर्णिमा। तो इसमें आएगा आपका के कोष्टक में पी, पूर्णिमा का पी, कार्तिक का के और पी पूर्णिमा, ठीक है। फिर इसके बाद में आएगा आपका कार्तिक हो गया, ये रहा। मकर संक्रांति आएगी आपकी पौष कृष्ण पक्ष में आएगी, है ना, पौष कृष्ण पक्ष में आएगी। और इसकी कोई तिथि फिक्स नहीं है लेकिन तारीख फिक्स है 14 जनवरी। तो यहाँ पे पौष का पी करेंगे, पौष का पी और कृष्ण का के करेंगे और 14 जनवरी लिखेंगे। एकमात्र त्योहार है जो तिथि के ऊपर नहीं चलता है, तारीखों के ऊपर चलता है, इंग्लिश महीनों की तारीखों के ऊपर चलता है 14 जनवरी को हमेशा, ठीक है। अगर लीप वर्ष हो तो 15 जनवरी को आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में 35 पे आपका आएगा पोस्ट कंप्लीट, आपका पोस्ट में एक ही है। फिर बाद में आएगा आपका माघ,
माघ में आपका आता है बसंत पंचमी। क्या आता है? बसंत पंचमी। 35 नंबर पे बसंत पंचमी। बसंत पंचमी ये आपकी आएगी बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचम को। माघ शुक्ल पंचम को, तो माघ को बोलते हैं डबल एम, क्योंकि मासिक में एम आ गया, पहले मासिक आता है फिर माघ आता है तो डबल एम हो गया, तो डबल एम और 5। ये बसंत पंचमी आपकी हो गई। फिर आपकी आती है फाल्गुन। माघ में यही है, फिर लास्ट है आपका फाल्गुन। फाल्गुन में आपकी आती है शिवरात्रि। क्या आती है? शिवरात्रि। ये भी आती है आपके। और फिर इसके बाद में आती है आपकी होलिका। क्या आती है? होलिका। फिर इसके बाद में आपके आएगी दुल्हनी। ठीक है, ये 35, ये 36, ये 37, ये 38। शिवरात्रि आपकी आएगी फाल्गुन कृष्ण 13 को। फाल्गुन कृष्ण 13, तो इसको फाल्गुन को एफ बोलते हैं, कृष्ण को के बोलते हैं, 13 आएगा। और होलिका आपकी आएगी पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा। तो एफ और कोष्टक में पी। ठीक है। दुल्हनी आएगी आपके नेक्स्ट डे। ये आएगी आपकी चैत्र में। ध्यान रखिएगा कि फाल्गुन लास्ट मंथ है और ईयर का लास्ट दिन है, और ईयर के लास्ट दिन होली आती है। फिर आपका चैत्र आ जाएगा। चैत्र में आपको मैंने पहले बताया था, वो बताया था आपको मैंने पहले चैत्र बताया था, उसमें आपको शुक्ल पक्ष बताया था। अब इसमें आपका आएगा कृष्ण पक्ष। चैत्र कृष्ण एकम, तो चैत्र का सी, कृष्ण का के और एक। ठीक है। दुल्हनी जिसे अपन गेर खेलते हैं। फिर इसके बाद में आएगी आपकी भैया दूज। साल में 2 बार आती है, होली के बाद और दीपावली के बाद भैया दूज। और फिर आपके आएगी 40 नंबर पे शीतलाष्टमी। ठीक है। ये भैया दूज आएगी आपके चैत्र कृष्ण 2 CK2। शीतलाष्टमी आएगी चैत्र कृष्ण 8 CK8। ठीक है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिप, ये आपके सारे के सारे त्योहार कंप्लीट हो गए हैं। अब कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेले, महोत्सव और मेले। ठीक है। थैंक यू।